देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये बेसिकली मैं लिया हुआ एग्जाम्पल का। फाइन, देखो सुनो, क्या स्टार्ट करना है हमको, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है कि ऑल द एंगल्स। क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन क्या बताओ? गिवन है एंगल पी ओ आर। पी ये वाला जो एंगल है इसका रेशियो और आर ओ क्यू क्या है ये, इसका रेशियो गिवन है वो कितना है? 5/7। क्लियर है? सो रिमेनिंग एंगल फाइंड करो। देखो बताओगे स्टार्टिंग क्या होगी? देखो समझो, अपन लास्ट क्वेश्चन किया था। देखो देखो देखो, हमेशा आंसर मत दो, उसकी हमें ज्योमेट्री हमेशा बताओ, अप्रोच। देखो स्टार्टिंग कैसे करोगे? हाँ, देखो तो सबसे पहले इन जब भी रेशियो में, इस क्वेश्चन में नहीं, जब भी रेशियो गिवन होता है ना, कन्वर्ट किस में करेंगे? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में। कैसे? देखो सुनो, लेट सिंस इसको एक नेमिंग कर दो, पी ओ आर को सपोज एंगल 1 बोल दो, ठीक है, और इसको बोल दो एंगल 2। क्लियर है? चलो ये भी इक्वल हो जाएगा इसके, और ये हो जाएगा इसके इक्वल। क्लियर है? तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? एंगल नंबर 2। क्लियर है? देखो, सो लेट सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 का रेशियो कितना है? दैट इज गिवन 5/7। फाइन, चलो सो इसको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करो, तो यूनिट कुछ ना कुछ तो होगी ना इसकी। सो लेट एंगल 1 शुड बी 5x मान लो, 5k मान लो, 5 कुछ भी मान सकते हो, और एंगल 2 शुड बी व्हाट? 7x। बेटा इसमें डाउट तो किसी को नहीं? रिप्लाई करो मुझे एक बार। सही है ना? अब ये तो रिलेशनशिप आ गई है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल दिस 1, एंगल 1 माइनस एंगल दिस 1। ठीक है ना? बताओ रिलेशनशिप क्या होगी दोनों में, है ना? तो वेरी गुड, तो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम 180 आएगा। सिंस, वेरी गुड, नाउ सिंस, वेरी गुड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम आएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। सही है? बिल्कुल सही। बस क्वेश्चन खत्म, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो 1 की वैल्यू पुट करो, तो 1 इज 5x, दिस इज 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x कितना आएगा? डिवाइड करना है यार, फटाफट बताओ। 15। तो इस x इज 50। देखो x की वैल्यू आ गई है, सो मुझे x तो निकालना था। फाइंड क्या करना था मुझे? एंगल 1 एंड एंगल 2। नाउ सो एंगल 1 इक्वल्स टू 5x मीन्स 5 into 15 डिग्री, 75 डिग्री। वेरी गुड। और एंगल 2 इज 7x, दैट इज 5 into 7 into 5 15। हाँ पता कितना आया था? 105। 105। चलो अब देखो, ये तो 1 और 2 आ गए, अब बाकी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे ना भाई, ये इसकी इक्वल है। सो नाउ क्लियरली क्या लिखोगे? QoS, सुन रहे हो? एंगल QoS इज इक्वल्स टू POR। वाई भाई? बताना पड़ेगा। वेरी गुड। क्या बात है, ज्योमेट्री में इतने चेक के आंसर दे रहे हो तुम लोग। वेरी गुड। जब अलजेब्रा चल रहा था, हाँ, जब पॉलिनोमियल चल रहा था, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, सब बड़ी चुपचाप बैठे थे। बड़ी अच्छी बात का आंसर देते रहे। वेरी गुड। सो फाइन, कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा QoS विल बी एंगल 1 एंड दैट इज नथिंग बट 75। एंड सिमिलरली कौन सा बचा हुआ बताओ? ये वाला POS ना, POS बचा हुआ है ना? एंड कौन सा बचा बेटा? POS बचा है क्या? गिवन कौन सा था? POR ये गिवन था, और कौन सा? ROQ ये गिवन था।
ये बचा हुआ है पी ओ एस. So angle POS is also what? Angle 2 by vertically opposite angle, and it is already known that is what? 105 degree. क्लियर है? तो आसान सा क्वेश्चन था. ठीक, चलो फटाफट कंप्लीट करो उसको ना, और नोट कर लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ फटाफट ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. ये है एक्सरसाइज क्वेश्चन. ठीक, तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से. स्पेसिस चैप्टर पढ़ा नहीं है ये. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो क्या गिवन है, दिस इज अ लाइन पी क्यू आर, ट्राइंगल है. सो कौन सा क्वेश्चन एंगल गिवन है इक्वल पी क्यू आर. दिस एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू दिस एंगल. तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा कंफर्ट कर दो, इसको नेमिंग कर दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो इसको मैंने एंगल 1 बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया एंगल नंबर 2. फाइन. प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस. सुन रहे हो, पी क्यू एस दिस एंगल. सपोज दिस इज एंगल नंबर 3 एंड दिस इज एंगल नंबर 4. तो प्रूफ ये करना है कि ये भी इक्वल आएंगे. फिलहाल नहीं है. टू प्रूव थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो. सोचो पहले, रिलैक्स होके. क्या ढूंढना है तुम लोगों को? सर हमको आइदर वी हैव टू फाइंड द वर्टिकली अपोजिट एंगल. कोई ऐसा ढूंढ लो. नहीं मिल रहा है ना, नहीं दिख पा रहा, तो स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक रे स्टैंड कर. दैट मीन्स कैन वी हैव द सम फिगर लाइक दिस, दैट मीन्स द लीनियर पेयर. सोचो जरा. अब देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलेगा कि सर रे मिलेगी. अब रे के अगेंस्ट में हो सकता है यहां पे ट्राइंगल मिल जाए, है ना हर्षिता? मैं जिससे पूछूंगा बस रिप्लाई करना. हर्षिता, लीनियर पेयर फाइंड आउट करो और मुझे रिप्लाई करो कि लीनियर पेयर कहां पे है. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. मिला नहीं मिला? देखो ये रहा ना. वेरी गुड. एंगल 1 and 3, बस इनफ. सो स्टार्ट विद द एनी पेयर ऑफ लीनियर एंगल. मीन्स सिंस what ST is a line, ST is a, तो ये चीज ऑब्वियस है, नहीं देखो तो भी काम चल जाएगा. ST is a line, so what we can say? We can say 1 plus 3 is equals to 1 plus 3 is equals to 180 degree. वेरी गुड. अच्छा क्या लिख दूं इसके बगल में? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर बेसिकली वी शुड राइट लीनियर पेयर एक्सियम, बट उसको अवॉइड करो. ओनली जस्ट राइट लीनियर पेयर. ओके, नाउ सिमिलरली ओके बताओ नेक्स्ट पे बताओ. 2 plus 4. वेरी गुड. चलो ये तो एक ऑब्वियस इंफॉर्मेशन हो गई. नाउ अब क्या करोगे? ओके, ये तो ज्योमेट्री से हो गया. ये जो अपन ने इंफॉर्मेशन लिखी ज्योमेट्रिकल थी. अब अलजेब्रा यूज करो. तो ये भी यूज करना है और ये प्रूफ करना है. बोलो. हाँ एक समझो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मतलब इस स्टेप के बाद इक्वेट कर लो, है ना. ये भी कर सकते हो. अब लगता है किसी बच्चे दिमाग में चल रहा है सर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल गिवन है, तो ये भी कर सकते हो. करना कंपल्सरी नहीं है. यहां से एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर लो, यहां से एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर लो. फाइन. सर सिंस 1 and 2 आर इक्वल, दीज आर ऑल्सो इक्वल. तो अलजेब्रा में बेटा पूरी फ्रीडम है आपको, है ना. ये नहीं कि जो अपन बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं एग्जैक्टली वही कॉपी करोगे, नहीं. अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो. देखो, सो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखोगे बताओ? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
क्या होगा 180 180 दोनों इक्वेट कर दो, तो 1 + 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4। सही है, सब लोग चेक कर लो, है ना। और जिसको थोड़ा सा भी जिसने चैप्टर पढ़ लिया है ना, थोड़ा सा मतलब जो बाकी पब्लिक बैठी है ना, उसको थोड़ा सा ऑप्शन दे दो आंसर देने का, ठीक है ना। हाँ, 1 + 3 इज इक्वल 2 + 4 हो गया ना ये। बस अब क्या, उड़ा दो, कैंसिल कर दो। क्यों? ऑब्वियसली 1 और 2 सेम है। बस, वेरी गुड, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। सिंस एंगल 1 was equal to एंगल नंबर 2, सो इट इज प्रूव्ड। ठीक, चलो कंप्लीट करो बेटा। ये डायग्राम बन गया, स्टार्ट करें। चलो चलो, वेरी गुड। अब थोड़ा सा अलर्ट होकर मुझे आंसर देना। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्या लिखा हुआ है कि ए ओ बी सॉरी एक्स प्लस वाई को जेड प्लस डब्ल्यू, फाइन, एंड टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन, फाइन। चलो, सो बताओ स्टार्टिंग कहां से होगी? इज इट सो? बस सबके सब बोल रहे लीनियर पेयर होगा। देखो सबसे इस क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ यही तो है कि लाइन दिख रही है, प्रूफ करना है, लेकिन ये लाइन दिख रही है, गिवन है कि बताओ कि ए ओ बी इज अ लाइन। तो जब तक लाइन गिवन नहीं होगी ना, आप लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर ही नहीं सकते। सुन रहे मेरी बात? भाई यही गड़बड़ करते हो, यही गड़बड़ कर देते हो, सिंस मतलब ही नहीं ना बेटा, जब तक ये लाइन गिवन नहीं होगी आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं। सो एक्स प्लस वाई इक्वल जेड प्लस डब्ल्यू। सुनना, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो ना, इससे पहले एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लो। ध्यान है कौन सा? ये वाला। और ये कॉन्सेप्ट पूरी मैथ्स में 9th क्लास में एक ही बार लगने वाला है, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। चाहो तो इसको लिख लो, क्या? व्हेन वी हैव टू प्रूव लाइन टू बी अ लाइन वी अप्लाई दिस वन। मतलब लाइन को लाइन प्रूफ करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। सुन रहे हो? चलो रिकॉल करो। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम क्या था? व्हेन वी हैव टू एडजेसेंट एंगल। सुन रहे हो? व्हेन वी हैव टू एडजेसेंट एंगल। सबको रिकॉल हो रहा है भाई? वो यस नो बोलते हैं फटाफट। ओके, सो ए ओ बी एंड वन मोर एंगल दिस वन बी ओ सी। सुन रहे हो? तो ए मतलब दिस एंगल, एंगल 1 एंगल 2 आर व्हाट? दीज आर एडजेसेंट एंगल। इफ देयर सम इज 180 डिग्री। सुन रहे हो? मतलब ये एडजेसेंट एंगल तो है मेरे पास, इनका सम 180 आना चाहिए, तो देयर नॉन कॉमन आर्म। भाई कॉमन आर्म तो ये हो गई, तो नॉन कॉमन क्या हो जाएगी? एक ये हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी? ये। फॉर्म्स अ लाइन। क्लियर है? सही में आ गया? तो आपको लाइन क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। तो क्या करोगे? पहले एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल का सम, मतलब व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ कर देना है कि x प्लस वाई का सम 180 आएगा, और यू कैन गो फॉर w प्लस जेड ऑल्सो। सबको बेटा मेरी बात समझ में आ गई तो रिप्लाई करो मुझे एक बार, है ना। सो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये नहीं लाइन दिखी तो बस बढ़ गया आगे, नहीं ऐसा नहीं। चलो बस क्वेश्चन 2 स्टेप पे ही केवल। देखो, सो देखो क्या लिखोगे तुम लोग? स्टार्ट किससे करोगे? यस, दिस वन। सॉल्यूशन या प्रूफ। सिंस एंगल x प्लस एंगल y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी बोलो। 360 डिग्री। फाइन। रीजन कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ओके फाइन। अब क्या करोगे? आइदर जस्ट प्रूव x प्लस वाई 180 और z प्लस w। तो क्या करो? x प्लस वाई इज x प्लस वाई, जस्ट चेंज w प्लस z एज x प्लस वाई। इज इट सो?
मुझे रिप्लाई करो, किसी डाउट तो नहीं आया किसी को? सही है ना? वेरी गुड। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो x प्लस वाई प्लस एक्स, दैट मीन्स 2 times x प्लस वाई is equals to 360 degree. So that x plus y will be what? 360 upon, that means 180 डिग्री। सो हुआ क्या इससे? इससे लाइन कहाँ प्रूफ हो गई? इससे लाइन कहाँ प्रूफ हुई? बट अब क्या लिखोगे समझो, यही चीज़ों को प्रॉपर लिखना हमको आना चाहिए। देखो बट क्या लिखोगे? बट सिंस x एंड y, सुन रहे हो? ध्यान सुनो, x एंड y आर व्हाट? एडजेसेंट एंगल, adjacent pair of angle, you can say adjacent pair of angles। क्लियर है भाई? x और y का सम 180 तो आ गया, कभी भी आ सकता है वो तो, बट स्पेशली x और y कैसे एंगल है बेटा? पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। सो बाय व्हाट? जल्दी बोलो, बाय कन्वर्स, हाँ, ऑफ लीनियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में, लीनियर पेयर एक्सियम। व्हाट? कौन सा एडजेसेंट एंगल थे? एंगल बी ओ से ओ बी एंड द ओ ए, या ओ ए एंड ओ बी फॉर्म्स लाइन, फॉर्म्स अ लाइन, और simply AB is a line. Fine. So nothing was special except this part. Clear बेटा? चलो फटाफट नोट करो इसको। स्टार्ट करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? POQ इज द लाइन दिख रहा है, POQ लाइन दिख रही है। OR and the OS are two rays on the same side of PQ, ठीक है दिख रहा है, and especially ROQ or QOR is 90 degree. So what you have to prove? ROS, this angle should be equal to 1/2 QS QOS minus POS। करो, स्टार्ट करो, सोचो पहले एक बार अच्छे से, मतलब यही थोड़ा जो क्वेश्चन है ना थोड़ा क्रूशियल लगता है बच्चों को। भाई सब आसान, देखो सोचो जरा, अप्रोच क्या होगी समझो, इसकी अप्रोच क्या होगी? कॉन्सेप्ट एक ही लगने वाला है, सुन रहे हो? कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा, क्योंकि हमने जितना कॉन्सेप्ट सीखा है ना, एक कॉन्सेप्ट सीखा है क्या बेटा मैंने कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है इसमें, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा है? लीनियर पेयर मान लो या स्ट्रेट एंगल। अब ढूंढो कि ये तो ऑब्वियसली नहीं है ऐसा कुछ शेप, तो इसके पीछे मत पड़ो, हाँ ये सब मत, हाँ देखो समझ रहे हो कि हमेशा अपने पास स्मूथली प्रूफ हो जाए जरूरी नहीं है। तो पहले अप्रोच देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं, फिर तुम मुझे आंसर देना एक बार, सुन रहे हो? इसकी जगह मैं यदि बोलूं आपसे कि ये प्रूफ करना हो तो बताना, तुम लोग कंफर्टेबल रहोगे ना, है ना? तो ये अच्छा गलत तो नहीं किया मैंने भाई, ये प्रूफ हो गया, ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, अच्छी बात है। सो देखो QOS सुनना है, पहले समझ लो फिर स्टार्ट करेंगे। QOS माइनस POS, देखो तो पहले आपका टारगेट क्या है, रफ में अज्यूम करो कि QOS को, सुन रहे हो सर, QOS को किस में चेंज करो? इन टर्म्स ऑफ ROS, वो चेंज होगा, एग्जैक्टली चेंज नहीं होगा, मतलब QOS की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ROS ढूंढो, मिलेगी तुम लोगों को, और फिर तुम ढूंढना क्या ढूंढना, फिर तुम ढूंढना कि POS की वैल्यू भी ROS की टर्म में। फाइन, दिमाग में कुछ अपने वो होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या अप्रोच स्टेप, कि क्या स्टेप फॉलो करूं मैं, ठीक? तो क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज QOS माइनस ROS बोथ शुड बी चेंज इन टर्म्स ऑफ ROS, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल एंगल है कि नहीं बताओ, सही है? चलो
अब QoS को ROS की टर्म में चेंज करो, एग्जैक्टली नहीं आएगा, सोचो सोचो सोचो, QoS ROS, हाँ QoS, वेरी गुड। वेट मैं थोड़ा सा लिखने में कमजोर हूं, तो बोले बोलते लिखते आऊंगा मैं। QoS, सो QoS, सुनो, QoS इज इक्वल्स टू, सर QoS, सब देखा तुम लोगों ने, ये एंगल। तो जिसको नहीं दिख रहा है ना, देखो दिस एंगल, दिस, भाई जिसको नहीं दिख रहा आप दिखा के बताओ। हाँ सर दिखा, आप दिखा। QoS में दो एंगल हिडन है, सुनना कौन से सर, QOR प्लस ROS, हो गया काम, सही है। QOR, अब दिखा बताओ, नहीं दिखा, जल्दी बोलो, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। वेरी गुड। अब किसी ने मुझे आंसर दिया था थोड़ी देर पहले कि QOR को आप क्या लिखोगे बताओ, 90 डिग्री। वेरी गुड, बस खत्म, खुश हो जाओ। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन। अब क्या बताया आपने, अब इस पे टारगेट करो, POS, ओके नाउ POS, सुनना ध्यान से, POS, देखो जस्ट डोंट गो डायरेक्टली फॉर 90 डिग्री, फर्स्ट यू चेंज, ओके फाइन हर्षिता। POS, अच्छा, इज इक्वल्स टू, कैन आई से व्हाट, POR माइनस ROS, ये सुनो, सही है ना। POR में से ये माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, सही है। अच्छा, सो नाउ इफ आई जस्ट राइट दिस POR इज 90 डिग्री, बताओ सही गलत है, बोलो क्यों, वाई, हाँ बिकॉज QOR, देखो ये चीज ऑप्शनल है, लिखना और ठीक है, लिखना मत, कोई दिक्कत नहीं है। QOR प्लस POQ इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर, इट इज नॉट कंपल्सरी, फाइन, मैंने बता दिया आपको बस। सो खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब क्या करोगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप बोलो, अगली स्टेप क्या होगी, जल्दी बोलो। अच्छा, इक्वेट क्यों करेंगे भाई, किससे इक्वेट करोगे, क्या QoS और POS इक्वल है क्या, नो, नहीं, ये इस बात गलत तुम लोग। अरे दिख तो रहा है भाई, व्हाट इज दिस, इट इज QoS माइनस POS, सबट्रैक्ट करो दोनों को, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, फाइन। Subtracting equation 2 from equation number 1, is it? सही है ना, बस खत्म। QoS माइनस POS शुड बी इक्वल टू वॉट, सर ऐड कर लेते हैं ना, माइनस करना है ना, दिस 90 डिग्री प्लस ROS माइनस 90 डिग्री, एम आई राइट, रिप्लाई करो यार मुझे, सही किया मैंने, वेरी गुड। सो नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, it will be minus 90 degree and minus becomes plus ROS, ओहो अच्छा हो गया प्रूफ, तो ये हो जाएगा 2 times ROS, और in the next step you can go or write this step, or you can leave this QoS minus POS, ये भी प्रूफ करोगे तो भी काम चल जाएगा, फाइन। तो देखो
इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था? नथिंग वाज स्पेशल। बस ये दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट करना था कि यार स्टार्टिंग कैसे करें। तो स्टार्टिंग में अपनी इसको जैसे चेंज किया है ना, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक, और एक आध बार लिख के देखोगे ना, चीज़ याद हो जाएंगी आपको। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सबको? इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। तो डायग्राम गिवन नहीं है, बनाते हैं हम लोग, सब अलर्ट रहना एक मिनट। एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। मेजर नहीं करना है हमको, जस्ट सिंबॉलिकली यू हैव टू राइट 64 डिग्री। सो दिस इज योर सपोज x, obviously this is y and this is z, x y, sorry y z, ये होगा। चेक करो, सही लिखा है ना मैंने? x y z is 64 डिग्री। क्लियर है? एंड x y is produced, सुन रहे हो? x y is produced to the point P। ओके, तो x y यहीं जाएगा, यहां तो जाएगा नहीं, इसको प्रोड्यूस करो। टिल द पॉइंट और टू द पॉइंट P। तो ये मैंने P बोल दिया इसको। मैं रिप्लाई करो बेटा, सबको समझ में आ गया नहीं? वेल, चलो नाउ ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बना दी हम लोगों ने। नाउ इफ वाई क्यू बाइसेक्ट, अच्छा कहाँ है वाई क्यू भाई? वाई क्यू कहाँ है? बाइसेक्ट जेड वाई पी। अच्छा, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगा। सुनो, जेड पाई पी जो एंगल है ना, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्टेड बाय वाई क्यू। चलो, ये रहा। तो बेसिकली वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, मतलब क्या होगा बेटा? ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। सो फिलहाल इसको अपन 1 और 2 बोल देते हैं, बाद में यूज कर लेंगे इक्वल। फाइन। सो गिवन दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सबको सही में आ गया? रिप्लाई करो बेटा एक बार, सही है ना? बस, सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वन। चलो तो फटाफट लिखो। इन शॉर्ट, नाउ व्हाट वी हैव गिवन एक्स वाई पी या पी एक्स इज अ लाइन, px is a line। ठीक, अच्छा, and what? x y z is 64 degree। okay, one more thing, this is a yq, or simply you can say, देखो मैं लैंग्वेज कॉपी नहीं कर रहा कि सर जेड वाई बाइसेक्ट दिस एंगल, नो, जस्ट राइट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय द कंस्ट्रक्शन, इट इज गिवन, यू कैन से। फाइन। चलो, टू फाइंड, चलो क्या फाइंड करना है? एक्स वाई क्यू, ठीक है, एक्स वाई क्यू and reflex part of z by p, चेक कैसे? q y p, समझे ना? रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ q y p का मतलब क्या होगा? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ q y p, ये वाला पार्ट निकालना है। तो हाँ, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 2, मतलब एंगल 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है ना, वो निकालना है। फाइन, चलो स्टार्ट करें। अब मुझे रिप्लाई करो तुम लोग। चलो स्टार्टिंग बताओ। ऑब्वियसली कोई वर्टिकल या अपोजिट एंगल नहीं है, बस। तो स्टार्ट किससे करोगे? स्टार्ट कर लो स्ट्रेट एंगल से। फाइन। सो स्ट्रेट एंगल कहाँ है? देखो तुम लोग, लाइन कौन सी है? सर दिस इज लाइन,
तो ये दिस वन मैं थोड़ा ये लो, जिसको नहीं दिखा सुनो, दिख रहा है तुम लोग कोई? दिस वन, दिस इज अ कंप्लीट सो स्ट्रेट एंगल. सो कैन वी राइट, देखो एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस 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 वॉट, आई एम नॉट राइटिंग जेड वाई क्यू, आई एम राइटिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2. इट इज 180 डिग्री बाय वॉट? स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट है ना. इसको बेटा लीनियर पेयर में मत लिखना, सुन रहे हो? और लीनियर पेयर में 2 ही एंगल आते हैं या 3 एंगल. ओके, सो नाउ एक्स वाई जेड इज व्हाट? 64 डिग्री. नाउ 1 and 2 आर इक्वल, फाइन. सो आई एम राइटिंग 1 as 1 इवन 2 as 1 ऑल्सो, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल 1 और 2 कैसे हैं? इक्वल. फाइन, बस क्वेश्चन खत्म. सो इट इज व्हाट, ट्रांसपोज करो 1. ओ वेट, 1116 आ गया ना इसका आंसर? 116. वेरी गुड. तो इट विल बी 116 डिग्री डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 58 ना? श्योर, सही है ना? हाँ. ओके, नाउ सो वेदर वी हैव टू फाइंड 1 और 2, क्या फाइंड करना था हमको? एक्स वाई क्यू फाइंड करना था ना, एक्स वाई क्यू फाइंड करना था. नाउ ओके, वेरी गुड. सो नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स वाई जेड प्लस एंगल 1. तो दिस इज व्हाट? 64 प्लस प्लस 58. बोलो कितना आता है? हाँ, 126 आएगा. 126 आएगा यार. वही तो मतलब तुम लोगों की इतने नंबर को प्लस माइनस भी नहीं कर पा रहे क्या? हाँ वही तो, नींद में है, कोई बात नहीं. हाँ, तो 64 प्लस ये हो गया 122, पक्का सही है ना? यस, बिल्कुल सही. ओके, नाउ अब क्या निकालना है? देखो नाउ स्पेस है बस. एंगल 2 प्लस रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ एंगल 2 इज ऑलवेज 360 डिग्री. फाइन, सही है ना? एनी एंगल प्लस रिफ्लेक्स पार्ट विल बी ऑलवेज द कंप्लीट एंगल. सही है, 360 डिग्री. अच्छा, तो एंगल 2 कितने का है? 50 डिग्री का हो जाएगा. 58 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ 2 विल बी 60 डिग्री. ट्रांसपोज करना कितना होता है? 58 ही आएगा ना? ये 58 है. फिर रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ 2 विल बी 360 डिग्री माइनस 58, 302 आएगा ना? यस. तो रिफ्लेक्स पार्ट ऑफ 2 विल बी 302 डिग्री. और एग्जैक्ट लैंग्वेज चेंज करो, ये तो सिंबॉलिक लैंग्वेज थी हम लोगों की. तो 2 बेसिकली क्या था? क्यू आई पी ना. तो क्यू आई पी, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी शुड बी 302. फाइन. चलो बेटा नोट करो फटाफट इसको. वेरी गुड.